आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए राम तिवारी जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज रुधादि गण हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत परस्मैपदी धातुओं को लगातार पढ़ रहे हैं। इसमें से आज हम 3 धातुओं को पढ़ेंगे, विज, शिश और पिश। तो इन 3 धातुओं को पढ़ते हैं। प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ भैया, बिल्कुल। आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल। चलिए, आज हम शिश धातु में एक पिंडी रूप बनता है, वो शिंडी और पिश धातु का जो पिंडी रूप बनता है, इनकी प्रक्रिया को हम आज पढ़ेंगे विशेष रूप से। और प्रक्रिया सामान्य है। आइए देखते हैं कैसे क्या रूप सिद्धि होती है पूरी। यह जो पहली धातु है वो विजीव है, चलने ओ। इसका ओकार भी मैंने अनुनासिक नहीं लगा पाया है, लगा लेंगे बाद में। अनुनासिक होने से एक संज्ञक है वो। और विजीव में जो इकार है, यह धातु ईदित है, तो अनुनासिक होने से वह संज्ञक है आपका इकार, धातु ईदित है। तो विज मात्र शेष रहता है। भय और चलन, चलन अर्थात कंपन अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। तो रूप कैसे बनेंगे? तो आपने पिछली धातु एक जकारांत पढ़ी है ना? वैसे अंज धातु पढ़ी थी, उसका अनक्ति बनाए थे। ऐसे ही विज धातु से आप स्नम करके तो वे न जती, और जकार को चोहकू से कुत्त गकार, वे न गति, और खरीचा से चर्त करके, क्योंकि तकार खर परे है तो वी न कति, यह रूप बना लीजिएगा। पिछले की तरह ही है, कोई इसमें अधिक कार्य नहीं। इसके बाद आपका तस का रूप विंगतः बनेगा। प्रक्रिया सरल है, फिर भी आप लोगों के लिए लिख दिया है। वी न ज तस, स्नान लोप से नहीं, स्नान लोपा को मुझे यहाँ से हटा देना चाहिए, यहाँ उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, केवल संसोरन लोपा। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रह गया है। स्नान लोपा तो स्नम से परे यदि धातु में नकार आता है तब उसका लोप करता है, यहाँ पर इसकी प्रवृत्ति नहीं है, इसे हम काट देंगे बाद में। अब स्नसुरन लोपा लगाइए, तो विंज तस, नकार का लोप कर दिया, वो सॉरी, नकार उत्तरवर्ती अकार का लोप कर दिया, अल्लोप करता है ये। उसके बाद जकार को चौकू सूत्र द्वारा गकार करिए, तो वी न ग तस, और खरीचा से उसे क्या कर लीजिए, चर्त ककार, वी न क तस। इस नकार को अनुस्वार करेंगे और पर सवर्ण करेंगे तो विंगतः यह रूप बनेगा। ठीक है, अनुस्वार पर सवर्ण कर देना है, विंगतः। और बाकी इसमें कोई विशेष कार्य है नहीं। मूल कार्निक सूत्र को स्मरण में दिलाया है। विज इट एक सूत्र था, आपने विज धातु एक पहले भी पढ़ ली है। ठीक है, वहां पर भी इस विजिट सूत्र को लगाया था। विजिट सूत्र को आप पूर्व में प्रवृत्त करा चुके हो। ठीक है, ये दूसरी बार विज धातु पढ़ी गई है इस रुधादि गण के अंतर्गत। पहली शायद रुधादि में थी, उधर वहां पढ़े थे आप। ठीक है जी। तो चलिए, ये सूत्र करता क्या है कि यदि नित्वत भाव करता है भैया, नित्वत भाव करता है, लेकिन कब जो है बीज कि के परे जहां होने पर, पर इडादी जो प्रत्यय होता है हाँ उसी का नित्वत भाव करता है। वहां पे बनाया है उद्विजिता। बिल्कुल, उद्विजिता सही है। तो इडादी प्रत्यय परे रहने पर नित्वत भाव कर देता है। तो इस सूत्र की प्रवृत्ति वही होनी है जहाँ इडागम होगा है, और इडागम कर तो इडागम हो जाएगा, तो वहां पर धातु को वैसे तो बनना चाहिए था, विज धातु है तो विवेजित ऐसा रूप बनना चाहिए था, जैसा कि हमेशा पुगंत लघु पदस्य से लघु हो जाता है गुण। लेकिन अब नहीं बनेगा, अब बनेगा विविजिथा।
और ऐसे ही विज धातु से लुट में बनना तो चाहिए था विजय, है वेजिता ऐसा, लेकिन अब बनेगा विजिता। धातु में जो इकार है उसको गुण नहीं होगा। ठीक है। और ये अविनक अविनग ये दो रूप लंग लकार में बनेंगे। मूल कार ने एक ही रूप दिया है, आप ये दो बना लीजिएगा। आपको प्रक्रिया वही करनी है, चौगु का कुत्त याद रखना है। ठीक है। वावस आने से वैकल्पिक चर तो रखना है। तो अविनक अविनक दो रूप बनेंगे। और अविजीता धातु सेठ है, तो ये रूप आपका लुंग लकार का रूप है। ठीक है। तो इतनी सारी प्रक्रिया तो इस ओ विजी धातु की यहाँ पर कही गई है। अब आइए इसकी प्रक्रिया को सुधा व्याख्याकार ने कैसे व्याख्यायित किया है उसको भी देख लेते हैं। चलो यहां से, तो विज धातु है, ये लिखते हैं यहां पर विनक्ति रूप बनाया। कैसे कि ओकारेत संज्ञक विजय इत्यस्मात् धातुर लटी तिपी सपी प्राप्ते और तम बाधित्वा स्नमी कृते अनुबंध लोपे मित्वादन्त्यादचः परे चोकु इत्यनेन जस्य कुत्वेन गकारे खरीचा इति गस्य कत्वे विनक्ति। ठीक है। विंगता भी आप देख लीजिएगा, भी बताया है उसी तरीके से। सनस्वर लोपा से अल्लोप और चोकू से कुत्तो गकार, खरीचा से चर्तो ककार और तस्के सकार को भी लिख रही है ससुरु से रुत्व और नकार को अनुस्वार पर श्रवण करने पर विंगता ऐसा रूप बनता है। फिर आगे आपका विंजंती, फिर है विनक्षी विंगथा विंगथ विनजमी विंज वह विंजमा, ये लट लकार के पूरे रूप रहेंगे इस धातु के। लिट में विवेज विविजतु विविजु और विविजित में विजिट से ङितवत्वाव होने के कारण नहीं होता है आपका गुणादेश, वही लिखे हैं। विज धातु लिटी मध्यम पुरुषैक वचने सिपी करते लिटी धातु अभ्यास सेति द्वितीय अभ्यास संज्ञा मलादि से जति लोपे अर्थात कसिड बलादि इत्यनेन इडागमे और विजिट इत्यनेन इटो ङित्वात् गुणा भावे वे विजितः इति रूपम। और लुट का भी रूप लिख दिया है, लुटी और ल स्थाने तिपी और ताश प्रत्यय तिपोडादे से और रित्वा टिलोपे पूरी रूप सिद्ध की है इन्होंने। अग्रिम पेज पे देख लीजिएगा। फिर आगे लिखा है कि विजिट इति इटो ङित्वाद गुणा भावे विजेता, मतलब विजिट यहाँ पर भी लग जाएगा। विजित मतलब जहां इट होगा वहां विज इट इस सूत्र को लगना ही है। फिर इतने ही रूप इन्होंने यहाँ बनाए, बीच का इन्होंने रिंग लकार छोड़ दी, वो लिट लकार छोड़ दिया। ठीक है ना। तो उनके रूप हम आगे अभी बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने अविनक अविनग ये दो रूप बनाए हैं। मुख्य बात वही है कि यहाँ पर चोहकु कुत्तो खरीचा से गकार और डागम होकर के वैकल्पिक ये चर्त हुआ है ना, तो अविनग और उस पक्ष में अविनग ये दो रूप बनेंगे। अविजीत में लुंग का रूप बनाए हैं और बीच के इन्होंने छोड़े हैं रूप। विज धातुर लुंगस्तिपि श्री लुंगी ति चलऊ चलऊ सिचेति सिचा देते इता इचा वितौ सिचः आर्धातुकत्वाद इति तिपहिकारस्य लोपे कृते अस्तिस्व प्रकृते इति तिपस्तकारस्य ईडागमे इट इति इति सलोपे च कृते और सजलोपे का आदेश सिद्धो वाच्यः, पूरी बात लिख देते हैं। इति सलोपे सलोपस्य सिद्धत्वात् सवर्ण दीर्घे अटी च अविजीत इति सिद्ध, ऐसे ये रूप बनेगा। आइए इस धातु के संपूर्ण रूप कैसे बनते हैं इधर देख लेते हैं। तो है आपकी विज धातु। चलिए, तो ये कौन सी वाली विज है भैया? ये तो दूसरे गण की है, क्योंकि आपकी विज धातु का पाठ अन्यत्र भी आ चुका है, पहले बताया ही था। तुदादी गण में आई है, तो ये तो तुदादी गण वाली के रूप इसमें आ गए। ठीक है। चलो वैसी वाली के भी चला लेते हैं, इसको तो हटाओ।
ठीक है। ये तो जो है तुदादी गण वाली आ गई है इसमें, नहीं ये काम की नहीं। चलो ऐसे ही चला लेते हैं फिर। है विनंती विंगतः विंजत विंजंती, और विनक्षी विंगथा विंगत विनज्मी विंजवा विंजमा, और इधर बन जाएगा फिर आपका विवेज विविजतु विविजु है, और इधर बन जाएगा आपका विवेजिथा विविजतु विविज, और विवेजा विविजिवा विविजिमा, और जहाँ इट करो वहां पर धातु को गुण नहीं करना, तो विजिता विजितारो विजिता रहा, विजितासी विजितास्था विजितास्था विजितास्मि विजितास्व विजितास्मः। इसके बाद विज धातु है, लिट लकार में बनेगा विजिष्यति विजिष्यतः विजिष्यन्ति विजिष्यसि विजिष्यथा विजिष्यत विजिष्यामि विजिष्यावः विजिष्यामा। लोट में आ जाओ तो लोट में बनेंगे विनंतु विंगतात विंगताम विंजंतु, और विंगधि विंगतात विंगतम विंगत विनजानी विनजाव विनजामा, ये रूप। लंग लकार में ये दो रूप तो हम बना ही चुके हैं, अविनक अविनक, और आगे देखिएगा अविंगताम अविंजन, और फिर अविनक अविनक अविंगताम और अविंगतम अविंगता, अविनजम अविंज अविनज्वा अविंजमा, ये रूप बनेंगे। विधिलिंग में विंज्यात विंज्यास्ताम विंजीहु विंज्याहा विंज्यास्तम विंज्यास्ता विंज्यासम विंज्यास विंज्यास्मा। स्त्रीलिंग है तो विज्ञात विज्ञास्तम विज्ञासु विद्या विज्ञातम विज्ञासा विज्ञास्तम विज्ञासु विज्ञास्मा। लोंग है तो अभिजीत अभिजिष्टाम अभिजिसु अभिजी अभिजिष्टाम अभिजिष्टा अभिजिष्टाम अभिजिसु अभिजिस्मा, ये बनेंगे। और लिंग है तो अभिजिष्यत अभिजिष्यताम अभिजिष्यन अभिजिष्य अभिजित अभिजित अभिजिष्यम अभिजिष्याव अभिजिष्यामा, ये रूप बनेंगे। ठीक है जी। और माधवी धातु प्रतिकार लिखते हैं कि इस धातु का शास्त्रों में जो प्रयोग है वो उद उपसर्ग पूर्वक ज्यादा देखा गया है, तो उद विनक्ति ऐसे रूपों को आप बनाए रखिएगा इस विषय में। ठीक है जी। तो ये थी आपकी पहली धातु ओविजी भाई चलनयो, ये पूरी हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं अग्रिम धातु की तरफ। तो अब आपकी अग्रिम धातु आती है शिशलरी विशेषणे। विशेषणे का अर्थ लिखते हैं विद्वान के विशेषित करने अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। तो रूप कैसे बनेंगे इसके भी, इस धातु के बाद में याद रखिएगा मूर्धन्य षा है, तो हम यहाँ पर ये धातु लृदित है, मतलब आप देख रहे हो ना, ये सिसलरी हुई और पिछलरी हुई, ये एक जैसी धातुएं हैं, इनमें लृकार अंत में है, इत संज्ञक है। और जब लृदित धातु का प्रयोजन जानते ही हो, पुषादिताति लृता परस्मैपदी सुजात चिली में अंग करना। ठीक है। और मूर्धन्य षकार, तो मूर्धन्य षकार होने से कुछ संधि के कार्य बढ़ेंगे। कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहला रूप देखते हैं हम लट लकार का, तो शिशति। अब क्या करेंगे आप, सिनम करेंगे सबको बात करके, तो ती। और जी इष्टुत्व कर लीजिएगा, तो टी वर्ण सम्मिलन करने पर शिनष्टि, यह रूप बनेगा। बस आपको याद रखना है कि यदि मूर्धन शकार तो इस धातु में है ही पूर्व में, और बाद में यदि तवर का कोई अक्षर आए तो उसे इष्टुत्व करते रहना है यथावत। तो शिनष्टि रूप बनेगा, तस्मै शिष्टः बनेगा, यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा पर श्रवण नहीं होगा। आप देख रहे हो मूर्धन सकार के बाद जो तस का तकार आया था उसको भी क्या हो गया, तस, और उसको सकार को त्रिसर, तो शिष्टा। और सिनश अंति रहेगा है, और यहाँ पर आप जानते हो सन सोरन लोपा लगता है, ये अल्लोप होता है सर्वत्र इधर, मतलब कहाँ, तिप से मिप को छोड़कर। ठीक है। तो रूप बन जाएगा आपका, नकार को अनुस्वार हो जाएगा, तो शिन संति, ये रूप बनेगा। फिर अगला रूप इन्होंने दिया है सिप का, सिनक्षी। कैसे बनेगा, सीना शशि, और सीधा लगा दीजिएगा षढ़ो का हसी, केवल संधियों के कार्य हैं। तो शा जो मूर्धन्य से हो जाएगा का, तो शीना का शी, षढ़ो का सी कब लगता है, ध्यान रखिए, जब दंत सकार उसे पर में मिलता है, षढ़ो का सी, ये सूत्र है। तो बना लीजिएगा क्या, का सा संयोग एक शा सिनक्षी, का के बाद जो सिप का शा है
वो मूर्धन्य में बदल जाएगा आदेश प्रत्यय के कारण, तो शिनक्षी यह रूप बनेगा। सभी रूपावली को भी आगे चलाएंगे, सभी मूल में देख लेते हैं। इतने रूप मूल में दिए, फिर एक लिट लकार का रूप बनाया, शिश धातु है तो शिशेष, शिशिषधु, शिशिशु है। और इधर बनाया एक शिशेषिथा, मतलब धातु आपकी है अनिट, लेकिन इधर क्रादि नियम के कारण इडागम हो गया है। इसके बाद लोट, लोट लकार का रूप बनाए, वो लुट का बनाए हैं, श्रेष्ठा श्रेष्ठारु श्रेष्ठारा, और इधर से क्षति वगैरह सडो कसी लगाना है, ध्यान रखना। श्रेष्ठा में वही आपको इष्टत्व करना है। उसके बाद मूल में एक पाठ दिया हेर धी, मतलब हेर धी मतलब ही को हो जाएगा धी। कहाँ की बात करने लग गए बीच में ही, हेर धी। तो ध्यान रखिए शिंढी रूप बना के बना रहे हैं, शिंढी है ना। अब आगे भैया शिंढी पिंढी रूप बनेंगे, लोग इनको सुन करके घबरा जाते हैं, क्या काम है, केवल संधियों के कार्य हैं। ठीक है, शिंढी कैसे बनता है, आइए इसकी पूरी प्रक्रिया देखते हैं। और इसकी प्रक्रिया हमने वाकायदा एक एक करके लिखी है, और इस क्रम से ही सूत्रों की प्रवृत्ति करानी है, इसलिए इसका लेखन किया गया है। क्योंकि अष्टाध्यायी में जो सूत्र इस क्रम से आया है, उसके पौर्वापर्य को भी ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो सूत्र की प्राप्ति, फिर उसका पौर्वापर्य, कि कौन सूत्र पूर्व में आया है कौन सूत्र पर में, तदनुसार भी ये लगते हैं। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर लगा रहे हैं, इससे पूरी प्रक्रिया शुद्ध हो जाएगी, आपको इसी तरीके से लगानी। तो आपके मूल में तो यहाँ पाठ केवल हेर धी था, चेन्नई संस्करण में इतना और बढ़ा हुआ पाठ है, आप नीचे देख ही रहे हो, चेन्नई संस्करणे ड ढ और डलोपानुस्वार पर सवर्णा इति अधिका पाठ है, इतना थोड़ा पाठ अधिक है। पहले हम रूप सिद्धि देख लेते हैं, फिर ये आपको पता चल जाएगा कि ये सब कैसा क्या पाठ है। और इस पद्य को हमने इसलिए लिखा यहाँ पर, प्रेमी व्याख्याकार ने उद्धृत किया है ये पद्य, कि इस पद्य के याद कर लेने से हमें सिंधी बनाने में सूत्रों की प्रवृत्ति कैसे करानी है, इसमें कभी अशुद्धि नहीं होगी। ठीक है, हाँ ऐसे याद रखिएगा। तो आप जानते हो कि जो अची कमत प्रयोग था, जिसमें भी बड़ी लंबी प्रक्रिया रहती थी, एक अजरघा प्रयोग है, उसमें भी बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो उनके सबके एक एक पद्य बनाए हैं प्राचीन वैयाकरणों ने, तो उस पद्य से करोगे काम तो बात सही बन जाएगी, सूत्रों का क्रम सही हो जाएगा। तो आइए इसके बाद अब हम लोट लकार में सिप का रूप बना रहे हैं, क्योंकि तिप का रूप तो कुछ है ही नहीं ज्यादा, उसका तो सिनष्टु वगैरह ऐसे रूप बन जाएगा। तो शिश शी, लोट में ध्यान रखिए शी, और सी को कर लीजिए अब ही, और सनम भी कर लीजिए। तो सनम का ना तो सी न श ही, और हमने ही कर किया और अल्लोप किया, अल्लोप का मतलब सरस्वर लोपा से अल्लोप कर लिया। अल्लोप करने के बाद आपकी स्थिति बनी शी आधा न शाही। एक बात ध्यान रखेंगे, सरस्वर लोपा यहाँ क्यों लगा है, क्योंकि वो तो अपित में ही लगता है, आप जानते हैं। वो यहाँ इसलिए लगाया है कि जो शेर्या पिच से ही जो है क्या हो जाता है, सी को जो ही होता है वो अपित, और अपित होने के कारण पितभिन्न जो सात धातु है वो मितवत हो जाते हैं। ठीक है, अतः यहाँ संस्वरण लोपा लगाया है। तो ही और अल्लोप करने के अनंतर की स्थितियां समझिए बस, है ना। फिर क्या किया आपने, ही को धी, हु जल हेर धी, तो मैंने उसको लिखा है धित्वम, तो शी ना शा ई को धी कर लो केवल, तो धी हो गया। ठीक है, शी ना शा धी। उसके बाद इष्टुत्वम, इष्टुत्व मतलब पहले मूर्धन्य शा है, उसके बाद धकार है, तो हो जाएगा इष्टुत्व, धकार को ढकार, इष्टुत्वम करेंगे तो शिश धी। ओके, अब क्या करें आप, अब करें अनुस्वार है, अनुस्वार करोगे तो सिं श और ढी। अब एकदम परसवर्ण नहीं कर देना है, परसवर्ण से पूर्व जस्त होगा यहाँ पर है। अनुस्वार को परसवर्ण हम प्राय कर दिया करते थे सीधा, जैसे हमने विंगता वगैरह में सीधा कर दिया, लेकिन ध्यान रखो यदि जस्त की प्राप्ति होती है तो हमें पहले जस्त करना पड़ता है, तब हम परसवर्ण बाद में ले जाएंगे। तो अनुस्वार के बीच में
अनुस्वार और परसवर्ण के बीच में जस्त घुस जाएगा। तो जस्ट तो यहाँ पर किसको करना है वो देखिए। जस्ट तो आप करेंगे जो मूर्धन्य ष है ना, इसको करेंगे, पहले अनुस्वार कर दिया तो श ढी, और जब उसको शकार को जस्ट तो क्या होगा डकार, और यहाँ पर जस्ट कौन करेगा, झलाम जस झसी। इस बात को याद रखें। तो शिन और शा को ड और उधर ढी हो गया ना। अब भैया क्या करें, अब कर लीजिए परसवर्ण अनुस्वार को, क्योंकि यह परे है आपका ड। तो अब किए हम परसवर्ण, तो परसवर्ण करने पर स्थिति बनी, परसवर्ण क्या होगा, टा अंतिम अक्षर होगा उसका ना, क्योंकि आगे टवर्क परे है। तो शेण ड ढी, ऐसा कर लिए। अब आप आ जाइए झरो झरी सवर्णे पर, क्योंकि हल से परे झर का लोप होता है, सवर्ण झर के परे रहते। हल हो गया आपका नकार, उससे परे हल से परे झर, झर हो गया आपका क्या, ये डकार, और सवर्ण झर परे मिल गया ढकार। तो यहाँ पर आप कर दीजिएगा ड का लोप। ड का लोप करने पर ये ड लोप विकल्प से होता है, जरूरी सवर्ण विकल्प से लोप करता है ना। तो पहला रूप तो एक उसमें न रहेगा बस, तो सिंधी ऐसा बन जाएगा। और जब ड लोप न होगा, जिस पक्ष में जरूरी सवर्ण न लगेगा, तो वहां पर शिंढी, मतलब एक डकार और ढकार भी एक्स्ट्रा सुनाई देगा नकार के साथ साथ। दो रूप आपके बनेंगे। मूलकार ने एक ही रूप दिया है इधर, उन्होंने झरो झरी सवर्ण नहीं लगाया है, ठीक है। तो आप जो है ये दो रूप झरो झरी सवर्ण करके बना लीजिएगा। इसी प्रक्रिया को देखिए इस पद्य में लिखा गया है। मैंने कहा पद्य जो है यहां से आगे लगाया है, अब धित्वम से देखते जाइएगा। पद्य में लिखा है धित्वे इष्टुत्वेप्यनुस्वारे, देखते जाइए, धित्व इष्टुत्वम अनुस्वार, अनुस्वारे जस्त्वे परसवर्णता, जस्त और परसवर्णता है, परसवर्णता आ गए। और फिर लिखा सवर्णे च झरो लोपे, सवर्ण झर का लोप करने पर क्या बनेगा, शिंढी पिंढी जायते, शिंढी और पिंढी रूप बनेंगे, अर्थात शिश धातु से सिंढी। और ऐसे ही आप अगली धातु पढ़ोगे ना, पिशलरी समचूर्ण, समचूरने का मतलब अच्छे से चूरन चटनी बना देना, तो पीस देना मतलब है। तो इससे आपका बन जाएगा का पिंडी। तो ये है उसका। अब भैया चेन्नई संस्करण वाले क्या कह रहे हैं, इनकी संगति देख लें। चेन्नई संस्करण ने यहाँ पर लिखा है क्या, ड ढ, मतलब ड करो। ड करो का मतलब है जस्त करो, ढ करो, और डलोप मतलब झरो झरी सवर्णे करो, और अनुस्वार पर सवर्णा, अनुस्वार और पर सवर्ण करो। मतलब चैन्नई संस्करण में जो ये पाठ है वो क्रम को लेकर के नहीं लिखा गया है, बस ये है कि ये कार्य हुए हैं यहाँ पर, इस बात को लेकर के बस ये लिखा गया है, ठीक है। तो हमें समझते हैं कि ये पाठ नहीं भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यह जो पद्यमय क्रम है इसको याद रखना, इसी क्रम से यहाँ पर कार्य होता है। उसके बाद मूल कार्य ने और तो भैया कुछ नहीं दिया, और आगे लोट का ही सिनसाणी और सिनसाणी सिनसा सिनसा में रूप दे दिए, और असिनट ये लंग लकार दे दिया, शिष्यात आपका दे दिया विधिलिंग, और शिष्यात दे दिया आपका सिरलिंग, और अशिषत जरूर दे दिया, क्यों, प्रश्मी पदे स्वंग, धातु लृदित है अतः अंग हो जाएगा। तो चिली को बात करके वो चिली को सिच न हो करके अंग हो जाएगा, तो अशिषत ये रूप बनेगा। आइए संपूर्ण रूप पहले कैसे बनते हैं एक बार प्रक्रिया देख लेते हैं। पहले स्वधा व्याख्याकार ने किस तरीके से सिद्ध किया है, उसके बाद हम सभी रूपों को भी चलाएंगे। तो भैया आइए स्वधा व्याख्याकार, अरे ये तो ये वाली खुल गई, ये नहीं है, हाँ अगली है, चलो। ये है। तो चलिए, तो सिनष्टी बनाने में तो दिक्कत है ही नहीं भैया, और सिंष्टः भी बन ही जाएगा, सिंशंती बन जाएगा, सिनक्षी बन जाएगा,
सिनाक्षी सिंगता सिंगता सिनस्मी शिंश शिंशवा 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 ये बनेंगी। उसके बाद बनेंगे शिशेष। रूपों को हम बाद में चला लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष कार्य नहीं है। और शिशेष था मूल में दिया था रूप जो है, उसकी सिद्धि ऐसे की है इन्होंने शिश धातु और लिटी और लिटो लह स्थाने सिपी सिपस्थली कृते धातु और दुत्वे अभ्यास संज्ञायाम और हलादि शेषा इति अभ्यास हल लोपे क्रादि नियमादिति गुणे च कृते शिशेष था। ये रहेगा। ठीक है भाई। शेष्टा में भी आपका कोई विशेष कार्य नहीं है। शिक्षति में भी पहले की तरह षडोकासी लगा लेना, बस वही बनेगा। लोट में सिनष्टु शिष्टात, लोट में लिख रहे हैं आगे लोटी सिनष्टु शिष्टात शिष्टाम शिंशंतु। अब भैया शिंडी बनाया, यहां से देखना इस प्रक्रिया को। शिंडी शिंश धातु लोटी ल स्थाने मध्यम पुरुषैक वचने शिपि और सपी प्राप्ते तंबादित्वा सनमी कृते अनुबंध लोपे मृत्युन्त्यात परः इति अंत से परे बैठ जाएगा तो सिर है पिच्छेति शेर ही भावेसी को ही और सनसोनल लोप इति अल्लोपे। ठीक है। अब हु जल में फेर दी धित्त हो गया और धित्त होने के बाद झलाम जस जसी इति सस्य ढत्वे क्या लिखा है इति क्षस्य मतलब मूर्धन्य शकार को ढकार हो जाएगा। मतलब क्या लिख रहे हैं भाई, झलाम जस झसी, झलों के स्थान पर जस होता है, झसके परे रहते। एक बार पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिएगा, ये थोड़ा मुझे इधर उधर दिख रहा है कुछ पाठ कि आपने सनम कर लिया तो आपकी स्थिति हो गई से न श और ही को धी, तो शी न श मूर्धन्य शाय ध्यान रखना और धी। अब आप लगाइए झलाम जस झसी, तो झलों को जस होता है तो मूर्धन्य शकार को इन्होंने झलाम जस झसी पहले लगाया है। ठीक है। तो झलाम जस झसी से इन्होंने कर लिया ढत्व, मतलब इन्होंने पहले ढत, तो झलाम जस झसी से शा को ढ कैसे हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ डत्व होना चाहिए था क्योंकि झलाम जस झसी से मूर्धन्य शा को होता है ड। ठीक है। और शा को होता है ड, पर इन्होंने झलाम जसी पहले लगा लिया है, बल्कि पहले इन्हें लगाना चाहिए था, पहले करना चाहिए था क्या, इष्टुत्व। हमने ऐसा ही किया है वहां, है ना। हाँ, तो इन्होंने यहाँ की प्रक्रिया में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है इनसे, इन्होंने झलाम जसी पूर्व में ही लगा लिया है। और भैया हमने कैसे कैसे लगाया है, प्रक्रिया देखिएगा भैया। हमने धित्व किया है धित्वम, और फिर किया है ष्टुत्वम, और फिर है भैया आपका धित्व पहले, धित्व तो हो गया, फिर ष्टुत्वम है, फिर अनुस्वार है और जस्तम बाद में है, मतलब अनुस्वार के भी बाद है जस्तम। तो यहाँ पर सुधा व्याख्या में भैया थोड़ा सा गड़बड़न चकार हो गया है। हमने कहा है कि भैया इस किताब को तो शुद्ध करना ही पड़ेगा, तो कर लीजिएगा। चलो अगले पेज में चलते हैं, उसमें गड़बड़ी है। अब आगे क्या लिखते हैं, झरुझरी सवरने से डाका लोप। और अब तो इन्होंने तो सीधा क्या कर दिया है, नकार से अनुस्वार और डायरेक्ट पर सवरणे, थोड़ा प्रक्रिया की अशुद्धि हो गई। देखो रूप तो बन जाएगा इस तरीके से, नो डाउट, ये जैसे लिख रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है सूत्रों की अष्टाध्यायी में जिस तरीके से क्रम है, तो भैया ये त्रिपादी बाद में लगेंगे, सपादी पहले लगते हैं, सपादी सूत्र पहले लगा लेने हैं, और पौर्वापर का भी सूत्रों में ध्यान रख करके इन तरीके से लगाना है। ठीक है। ये है बात। तो झलाम जस झसी का जस्त बीच में रहेगा, उन्होंने पहले ही कर दिया है उसे, बस यही तो गड़बड़ी हो गई है, एक सूत्र इधर से उधर कर दिया तो सिंधी बन जाएगा। ठीक है। चलो भैया ये सिंधी पिंडी काम के हैं, आगे और तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं। देखें सिंस्टार्थ, ठीक है, तो बन जाएगा। अच्छा रूप दे दिए सिंस्टार्थ सिंस्टम शिष्ट और सिनसाणी, रूप दे दिया भैया, मेरनी लगा के बन जाएगा। और तुमसे फिर से 8 नाकोना करके सिनसानी सिनसावा सिनसामा असिनट असिनट, ये तो रूप इन्होंने बना ही दिया है कायदे से, है ना। यहाँ पर मित्र परा से
सिनम तस्य परे आ जाएगा, तस्वीकार का लोप हो करके हल्के तकार का लोप हो करके झलाम जसोद्दे सूत्र से शकार को जस्त हो जाएगा डकार, भावचारने से वैकल्पिक चर्त होकर के अडागम करके असिनट असिनट दो रूप बना लेना, चर्ता भावे असिनट दे भी रहे। और शिंश्यात वगैरह में लिख रहे हैं तो शिंश्यात कैसे बनाना है भैया, ये तो विधिलिंग में बनेगा। लिंग और सिनम अनुबंध लोप इति परे या लगेगा और स्वर लोप लग जाएगा तो अकार का लोप कर देना और नकार को अनुस्वार हो जाएगा भैया, यह परे नहीं है तो परसवर्ण नहीं होगा है। और लिंग स्वरूप से सकार का लोप, चलो तो पुरानी कहानी हो गई शिष्यात। और शिष्यात भी बन जाएगा, उसमें तो कुछ है नहीं, शिष्य धातु है या शुड कर लेना, शिष्यात बन गया। सनम नम का कोई झगड़ा ही नहीं है क्योंकि आश्रित लिंग में थोड़ी ना होता है सनम। तो ये स्थिति हो जाएगी। इसको से दरंतेच वगैरह ठीक लग जाएंगे। अशिषत में देख ही लीजिए, हमने बताया आपको यहाँ पर चिली के स्थान पर हो जाएगा शादी चिली को अंग और अशिषत। अशिषत इतना लिख करके फिर रूप ऊपर ही दे रहे हैं, थोड़ा थक गए ना ये भी इतना बोलते बोलते, मतलब लिखते लिखते सीधे लिखे एवं रीत्या पिसलरी संचूरणे इति धातोरपि सर्वाणी रूपाणी साधनीयानी। भैया जैसे हमने पिसलरी बना दी है ऐसे ही आप जो है पिसलरी धातु के भी पूरे रूप बना लेना। अब हम कहाँ तक लिखें, है इतने सारे रूप लिखेंगे हमारी किताब ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया बना लेंगे। आइए शिश के रूप देख लें पहले, फिर हम पिश के देखेंगे। चलो भैया ये तो सही है। अब देखते हैं इसके रूप जो है कैसे बनाए हैं हमारे मदन मोहन झा जी ने। तो सिनष्टि, सिंष्टः, शिंशंति, सिनक्षी, सिंष्ठ। ध्यान रखिए यहाँ पर आता है थस, शेप थस, और था को हो जाता है ष्टुत्व ठ, ठीक है, इसलिए सिंष्ठ और शिंष्ठ और शिनश्मी, शिंश्व, शिंश्मः, ये रूप रहेंगे। आज मुझे लगता है रायचरण जी नहीं है, मुझे एक प्रश्न पूछना था उनसे, चलो अब कल ही पूछूंगा उनसे, ठीक है। इसके बाद भैया लिटिल कान में बनेंगे शिशेष, शिशिशतु, शिशु, शिशेषिता, शिशतु, शिशिषा, शिशेष, शिशिव, शिष्यमा। धातु अनिट है, ध्यान रखिएगा। इधर जो दिखाई दे रहा है ना आपको लिटिल लकार में, वो क्रादिनियम की कृपा है। क्रादिनियम बता चुके हैं पहले ही। श्रेष्ठा, 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 श्रेष्ठास्मा, अनिट धातु है। उसके बाद भैया शिश धातु है, षडो का सी लगा लेना। शिक्षति, शिक्षता, शिक्षन्ति, शेक्षसी, शिक्षता, शिक्षत, शिक्षामि, शिक्षावा, शिक्षामा। और लोट लकार में भैया क्या करिए, सिनष्टु, वहां सिनष्टि बनाए थे ना, एरू लगा लेना बस। सिनष्टु, सिंष्टात, सिंष्टाम, सिंशंतु। और फिर ये गड़बड़ा गए, इन्होंने अनुस्वार को प्रश्रवण नहीं किया है, शिंडी ऐसा वाला बना दिए हैं। बनाना कैसा चाहिए था और इसको पहले लाना चाहिए था। तो ये तो दोनों ही रूप गड़बड़ा दिए भैया। मतलब यहाँ दो रूप बनेंगे, मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप मत भैया गड़बड़ाना और इन्हें लिखना। पहला रूप शिंढी ऐसा बनेगा, जरूजरी सवर्ण जब लग गया इसमें, जरूजरी सवर्ण नहीं लगेगा तो ऐसा वाला बन जाएगा भैया शिण, और ये ऋणा हो गया आधा, और आधा ही डा, और डा के नीचे मिला दो ढा। अब डा आधा है, ध्यान रखना, इसका मतलब लेखन की प्रक्रिया जान लीजिए देवनागरी में, ठीक है। शिंढी, तो पहला रूप बनेगा ये और दूसरा बनेगा ये, ठीक है। क्लियर हो गया प्रकाश जी? हमने वहां बना ही दिया था, वैसे भी ऐसे बना लेना है। ये ऐपों के ना बलबूते हमारे आजकल के छात्र जो है गलत गलत ना याद करने में तो भय लगा रहता है, और गुरु जी से लड़ जाएंगे, फिर वो कहेंगे अरे गुरु जी उसमें तो यही लिखा है, और प्रक्रिया जाने नहीं रहेंगे। और सिंष्टम, सिंष्टा, सिनसाणी, सिनसावा, सिनसावा, ठीक है जी। आगे चलें। असिन्नट रूप दिया है दूसरा भी, आप बना लीजिएगा डकार वाला असिन्नट, ठीक है। और अशिष्टाम, अशिष्टान, असिन्नट, असिन्नट, अशिष्टम, अशिष्टा, अशीनशम, अशिंशवा, अशिंशमा। विधिलिंग में जाएंगे तो शिष्यात, शिष्याताम, शिंशु, शिंशा, शिष्यातम, शिष्यात, शिंशाम, शिष्याम, शिष्यामा। और आशीर लिंग में शिष्यात, शिष्यास्ताम, शिष्याशु, शिष्याहा, शिष्यातम, शिष्यास्थ, शिष्याशम, शिष्यास्व, शिष्यास्म। और इधर आप पुरुषार्थ से अंकर ही लिए हैं, तो अशिषता, अशिषताम, अशिशन, अशिषा, अशिषताम, अशिषत, अशिषम, अशिषा, अशिषामा।
और लिंग लकार में अशिष्यत अशिष्टाम अशिष्यन अशिष्यतम अशिष्यत अशिष्यम अशिष्यावा अशिष्यावा ये रूप बन जाएंगे। अब भैया ऐसे ही पिस चला लेनी है, ठीक है। हाँ, तो फिर इसको भी हमने स्क्रीनशॉट करके रख लिया भैया, क्योंकि ये धातु बड़े काम की है, पिश धातु, है ना। पीसने अर्थ में आती है ना, तो बड़े काम की चीज है। तो बन जाएगा ये। आयुर्वेद में दवाइयों को पीसा जाता है, तो वहां पर इसका बड़ा प्रयोग है धातु धातु का। तो पिनष्टि है, तो हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि सत्यम महोदय गोधूमम पिनष्टि, अर्थात सत्यम जी गोधूमम अर्थात गेहूं को पिनष्टि अर्थात पीसते हैं, तो ऐसा बन जाएगा। आगे है पिंष्टः पिंसन्ति पिनक्षी पिंष्टा, पिंष्ठा भैया अट्टा नहीं, पिंष्ठा पिंष्ठा, क्योंकि यहाँ था है ना, था को इष्ट तो ठा होगा। पिंष्ठा पिनश्मी पिंशवा पिंशमा। और पिपेश पिपिशतु पिपिशु पिपेशत पिपिशतु पिपिशम पेशा पेष्टारु पेष्टारा। आपको एक याद हो, आपने जब हल संधि पढ़ी थी तो वहां पर पेष्टा प्रयोग आया था, पेश धनता, आप इसका संधि विच्छेद करते थे इष्टत्व संधि में, है ना। हाँ, वो यही था। हाँ, वो यही है, इसी धातु का रूप। तो पेष्टा पेष्टारु पेष्टारा, पेष्टा का मतलब है पीसेगा, है ना, एक क्रियापद है, ये पीसेगा। चलो, पेस्ट शब्द से तो हमें आजकल वो कॉपी पेस्ट कट पेस्ट याद आ जाता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज, उसका तो अर्थ चिपकाना होता है, ठीक है, लेकिन ये तो ही अलग अर्थ है, तो पीसना अर्थ है। तो पेष्टास्मि पेष्टास्वा पेष्टास्मा, पेक्षति पेक्षता पेक्षन्ति पेक्षसि पेक्षता पेक्षत पेक्षामि पेक्षा पेक्षामा, और पिनष्टु पिंष्टात् पिंष्टाम पिंशन्तु। और फिर ये गड़बड़ा दिए हैं पिंडी, दो रूप बना लो। हाँ, एक तो रूप तातंग पक्ष वाला तो लिख दिए, बात ठीक की है। तो पिंडी पिंडी दो रूप रहेंगे, और पिंष्टात एक रूप ये भी रहेगा, है ना। हाँ, तातंग पक्ष भी बना लेना, हमने पता नहीं पिछली धातु में शिष्य में तातंग पक्ष शायद बोला नहीं है, नहीं बोला है तो भैया आप बोले देते हैं, वहां का भी ऐसे ही समझना। पिंष्टम पिंष्टा अपिनसाणी पिंसाव पिनसामा, और अपिनट अपिनट, अरे वाह, इस बार तुमने दो रूप लिख दिए, वेरी गुड। अपिंष्टाम अपिंसन अपिनट अपिनट अपिंसम अपिंष्टा अपिनशम अपिंशवा अपिंशम, अपिंशात पिंशाताम पिंशु पिंशा पिंशाता पिंशाता पिंशा पिंशा पिंशाम। और पिश्यात आशीर्लिंग है ये, पिश्यात पिश्यास्ताम पिश्याशु पिश्या पिश्यातम पिश्याता पिश्याशम पिश्याशु पिश्याशम। और लुंग लकार में अपिशत, ठीक है, लुंग में क्या हो गया, पुषादि त्वादिलिता प्रश्न पदे सीधी को अंक कर लिया भैया, धातु को गुण कुछ मत करना फिर। तो अपिशत अपिशताम अपिशन अपिशा अपिशताम अपिशत अपिशम अपिशा अपिशाम। और लिंग में अपेक्षित अपेक्षताम अपेक्षण अपेक्षा अपेक्षतम अपेक्षित अपेक्षम अपेक्षा अपेक्षामा, ठीक है। मैंने भैमी व्याख्या में कुछ इन धातुओं के उपसर्ग वाले प्रयोग देखे हैं, तो उनको मैं आपसे बता देता हूं भैया, कि इनसे उपसर्ग लगने पर बड़े ही अच्छे अच्छे प्रयोग बनते हैं। जैसे शिश धातु को मैं लेता हूं पहले, तो शिश धातु है, वी उपसर्ग लग गया तो विशिष्ट बन जाएगा, इससे किता प्रत्यय में है विशिष्ट, वी से वी शिष्यता विशिष्ट। और भैया विशिष्ट शब्द का बड़ा प्रयोग होता ही है सब जगह, और अब लग गया तो अवशिष्ट बन जाएगा, उद लग गया संधि का काम बढ़ जाएगा, उच्छिष्ट ये बन जाएगा। और भैया इसके बाद निर लग गया है, और शिश धातु है, तो निशेष, निशेषश्चित चंदन आता है ना, कि ऐसा पद्य है भैया साहित्य का बड़ा ही जबरदस्त। तो ये इस प्रकार से उपसर्गों का योग होने पर ऐसे ऐसे ये बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो यही बात थी आज के इस पाठ में। तो चलो आज पाठ रखते हैं यहीं तक। और ये भैया आपकी जो शिष्य धातु है ना, शिष्य धातु अन्यत्र भी पढ़ी गई है, ये कह रहे हैं कि शिष्य धातु वादी गण में हिंसार्थ में भी आ जाती है, और चुरादी गण में भी आ जाती है, तो ये और एक रुदादी में तो आप पढ़ ही रहे हो, 3 जगह इसका पाठ है। तो जहां जैसा पाठ है धातु का, वहां तदनुसार रूप चलेंगे। और आप तो लघु सिद्धांत कौमुदी में इसे पढ़ रहे हो विशेष रूप से रुदादी गण में, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे कल करेंगे, ठीक है।
तो समापन करें जी? चलो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। प्रणमामि। हर हर महादेव।